हेलो दोस्तों, साइलेंट कॉन्क्यूबाइन के 18th एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रिंस शन्यू से कहता है, मत भूलो तुम्हें ये पहचान मैंने दी है और तुम मेरे हो। तुम यहाँ से जाने का सोच भी नहीं सकते और याद रखना तुम सिर्फ मेरे हो। अगले दिन सुबह चारों ओर बर्फ पड़ी हुई है, बर्फीली हवाएं चल रही है। प्रिंस एम्परर और प्रिंसेस डायरू तीनों हंट पर निकले हैं। प्रिंसेस डायरू कहती है, मैंने बचपन में ही हॉर्स राइडिंग सीख ली थी, तो मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। लेकिन यिन फेई कहाँ है? दोस्तों मैं बता दूं, पता नहीं क्यों इस चैप्टर में अब से ये लोग एक दूसरे को अलग अलग नामों से बुला रहे हैं। प्रिंस को वांगे कह रहे हैं और वांगे का मतलब तो लॉर्ड होता है। शेन्यू को यिन फेई। तो तुम लोग क्या प्रेफर करते हो? कमेंट करके बताना, मैं कहानी में वही नाम लूंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंस कहता है, क्यों, क्या तुम एक्साइटेड थी उसके यहाँ साथ आने को लेकर? तुम्हें उसकी बड़ी चिंता है। डायरू कहती है, मुझे तो बस आपकी फिक्र है, जो कि हम 15 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो शायद आप यिन फेई को मिस करो और वो भी आपके बिना ना रह पाए। प्रिंस सोचता है, कैसे बातें बना रही हो? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि दोनों भाई बहन ने उस रात क्या किया? शेन्यू को कोर्टयार्ड में रखने की बजाय उसे मैं अपने साथ ले लेता हूँ। अगर तुम दोनों ने कुछ करने का प्लान बनाया होगा तो मुझे भी पता चले। तभी एक सर्वेंट उनसे कहता है, माय लॉर्ड, आपने जैसा कहा था वैसे ही हम कंसर्ट को यहाँ ले आए हैं। कैरिज से उतरते ही शेन्यू प्रिंस को देखता है और सोचता है, मैंने सोचा था कि लॉर्ड मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। तभी एम्परर ये शेन्यू से कहता है, तो तुम हो शुआन शियो की कंसर्ट यिन। प्रिंस सोचता है कि कल रात मैं शेन्यू के साथ कुछ ज्यादा ही रूड था। तभी एम्परर ये कहता है, मुझे घर में अंदर आने देने के लिए शुक्रिया और मुझे ठंड से बचाने के लिए भी। शेन्यू चौंक जाता है, ये क्या कह रहे हैं आप? शेन्यू को इस तरह चौंकता देख एम्परर कहता है, क्या मैं तुम्हें याद नहीं? हालांकि कल मैं बहुत ड्रंक था, तो शायद तुम्हें अपना नाम बताना भूल गया होऊंगा। अब प्रिंस भी ये बातें सुनते हुए इन्हें देख रहा था, न जाने उसके मन में क्या चल रहा था। शेन्यू हैंड जेस्चर करके बताता है, आप गलत हो। फिर एम्परर कहता है, शुआन शियो, तुम्हें नहीं लगता कि ये एक कोइंसिडेंस है? मैं कल रात ड्रंक था और लड़खड़ाते हुए यार्ड में पहुंच गया। ठंड से बचने के लिए मैं घर के अंदर चला गया, लेकिन मैं तुरंत निकल भी आया। जल्दबाजी के चक्कर में शुक्रिया नहीं कह पाया। शेन्यू सोचता है, एम्परर ये सब क्या कह रहे हैं? मैंने तो उन्हें घर के अंदर बुलाया तक नहीं था, वहाँ पर वो जबरदस्ती आए थे। तब प्रिंस कहता है, ओह, तो आप लोग पहले ही मिल चुके हो, तो मुझे जान पहचान करवाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तभी डायरो कहती है, भाई ने आधी रात में ज्यादा पी रखी थी और कॉन्क्यूबाइन एक अनजाने ड्रंक आदमी को घर के अंदर ले गया, वो कितना अच्छा है। तभी एम्परर कहता है, डायरो ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम ऐसे कहोगी तो शुआन शो कुछ गलत समझ लेगा। देख रहे हो विनोद, शेन्यू के ना बोल पाने का कैसे फायदा उठाया जा रहा है। तब डायरो कहती है, मैं तो बस कॉन्क्यूबाइन को शुक्रिया कह रही थी। क्या होता अगर मेरा ड्रंकन भाई किसी तालाब में गिर जाता? तो अच्छा हुआ उसने घर के अंदर ले लिया। वो प्रिंस को देखने लगती है, जो कि चुपचाप खड़ा था। शेन्यू उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। प्रिंस कहता है, बाहर ठंड है, कैरिज के अंदर जाओ, तुम्हें बाहर आना मना है। इतना कहते हुए वो मुड़कर चला जाता है। हमारा प्यारा शेन्यू फिर से उदास हो जाता है। जनबेई के किंग को शेन्यू को इग्नोर करते हुए 3 दिन बीत गए, पर वो इतना ध्यान रखता है कि शेन्यू को खाना पीना मिल रहा है या नहीं, उसके अलावा वो कोई ध्यान नहीं देता। दूसरे लोग दिन में तीरंदाजी सीखते और शिकार करने जाते थे। कभी कभी वो हिरन या दूसरे जानवर का शिकार करके भी लाते थे। रात के वक्त कैंप फायर जलाया जाता और खुशी खुशी खाना पीना भी होता था। लेकिन शेन्यू का दिन और रात कैरिज में ही बीत रहा था। पॉइजन के कुछ हिस्से अभी भी शेन्यू के शरीर में हैं, जिसकी वजह से वो कुछ खा पी नहीं पा रहा था। अगर वो जबरदस्ती खाने की कोशिश करता तो उसे उल्टी हो जाती थी। शेन्यू को लगता है अगर उसकी ऐसी ही हालत रही तो वो एक बिना काम का बोझ बन जाएगा और कुछ नहीं। वो ठीक से नहीं सो पाता और सुबह हो जाती है। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। शेन्यू बाहर झांकता है तो देखता है एम्परर डायरू और प्रिंस एक साथ खड़े थे। वो सोचता है कि प्रिंस कितने डैजलिंग हैं, एक नोबेल जैसे। प्रिंसेस डायरू ही उनके साथ अच्छी लग रही हैं। वो उनके साथ मैच करती हैं। दोनों की एक साथ जोड़ी कितनी अच्छी दिख रही है। इसे ही फेटेड हस्बैंड वाइफ कहते हैं, है ना? लेकिन मैं भी हिज हाइनेस के करीब आना चाहता हूँ।
थोड़ा ही सही, शन्यू का लव जनबेई के लव की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जो कभी भी आता है और कभी भी चले जाता है। शन्यू का लव ऐसा है जिसमें वो लव की गहराइयों में डूबता जा रहा हो। जिस प्यार की तुम इतनी पूजा कर रहे हो वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। कैरेज का दरवाजा खोलकर शन्यू हैंड जेस्चर करके सोंगचिंग से कहता है, मुझे भी घोड़े की सवारी करनी है। वो घोड़ों की ओर इशारा भी करता है। सोंगचिंग कहता है, घोड़े की सवारी आप नहीं कर सकते, और इस जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ शोशान माउंटेन के भेड़िए बहुत खतरनाक है। प्रिंस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपको कैरेज के बाहर न आने दूं। आपको प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। शन्यू कैरेज से बाहर आ जाता है और घुड़सवारी सीखने की जिद करने लगता है। शन्यू के जिद करने पर सोंगचिंग उसे अपने घोड़े की सवारी करने के लिए दे देता है। वो घोड़ा थोड़ा धीरे दौड़ता है और ज्यादा गुस्से वाला नहीं है, सीधा है। शन्यू घोड़े के करीब जाकर उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा उसे गिरा देता है। जमीन पर बैठा शन्यू सोचता है, अगर मैं घोड़े की सवारी करना सीख जाऊंगा तो मैं भी उनके साथ घुल मिल जाऊंगा और लॉर्ड के साथ उनके बगल में रहूंगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।